हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं न्यू एज कोचिंग की क्लास में। और आज की क्लास है क्लास 2 के बच्चों के लिए, जिनके एनसीईआरटी की किताब का नाम है सारंगी। और आज इसमें हम लोग हिंदी की किताब का चैप्टर नंबर 25 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सबसे बड़ा छाता। तो हम लोग बारिश के मौसम की कविता पढ़ने जा रहे हैं और बारिश में इस्तेमाल होता है ना छाता का। तो आज देखेंगे कि सबसे बड़ा छाता अगर होगा तो कैसा होगा, इसके बारे में एक प्यारी सी कविता पढ़ेंगे। तो जब भी हम लोग कविता पढ़ते हैं तो एक बार हम लोग कविता को पूरी ऊपर से नीचे तक आखिरी लाइन तक पढ़ लेते हैं। फिर दूसरी बार जब पढ़ते हैं तो उसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। तो ऐसा ही करते हैं। बारिश झमाझम बारिश, है ना। बारिश होती है तो कैसी होती है? झमाझम। ओके। बारिश झमाझम बारिश, लगातार बारिश, छत पर झमाझम, घर में टप टप, और आंगन में छप छपाका। गीला हो गया बिस्तर, अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल। गीला और सर्द हो गया पूरा शहर, लेकिन मेरे पास है छाता। छाते के भीतर मैं और सलीम, बिल्कुल सूखे और गर्म। मैंने छाते में टिल्लू को भी बुलाया, अब टिल्लू बिल्कुल सूखा, मैं और सलीम कुछ गीले गीले से। मैंने दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया, अब सब छाते के अंदर। फिर लता और मोनू भी आ गए, बड़ा छाता पड़ गया छोटा। दयाल चाचू से और बड़ा छाता ले आए, अब सब छाते के अंदर। सलीन और सनत भी आ गए और बड़ा छाता पड़ गया छोटा। दयाल चाचू से बहुत बड़ा छाता ले आए, अब सब छाते के अंदर। सोनू, हमीद, हरमीत सब के सब आ गए, बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया छोटा। दयाल चाचू, बहुत बड़े छाते से बहुत बहुत बड़ा छाता दो। दयाल चाचू ने कहा कि इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं। बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा, आसमान जितना बड़ा, जो बारिश में पूरे शहर को छुपा लेगा। टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हमीद, हरमीत, सलीन और सनत सब होंगे छाते के भीतर, सूखे और गर्म। बारिश झमझम बारिश, घर में टप टप और आंगन में छप छपाका। तो इस कविता के लेखक हैं मनोज कुमार जी। तो बारिश के मौसम की ये कविता थी, है ना। अब हम लोग इस कविता को पहली लाइन से फिर से पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन भी करेंगे इस कविता की बारीकियों को। ओके। तो ये कविता है बारिश झमझम बारिश के बारे में। और कविता का शीर्षक क्या है? कविता का शीर्षक है सबसे बड़ा छाता। कविता का शीर्षक याद रखने की चीज़ होती है, आपको याद कर लेना चाहिए। इसके बारे में एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन ये भी होता है कि भागी आखिर इस कविता का शीर्षक सबसे बड़ा छाता क्यों है? तो ये अभी हम लोग कविता को एक्सप्लेन करेंगे ना, तो समझ में आएगा। तो देखो बारिश के सीन को कैसे लिखा है कवि ने। बारिश झमाझम बारिश, लगातार बारिश। कई बार ऐसा होता है ना बारिश के मौसम में, जुलाई अगस्त महीने में, कि बारिश होती है तो लगातार बारिश होती है और बारिश की आवाज़ झमझमा झमझम। खिड़की के बाहर में सुनो तो ऐसे ही सुनाई देता है। छत पर भी झमाझम, घर में टप टप। घर में टप टप कब होता है? जब घर टपकने लगता है ना। तो ये यहाँ पर जो हम लोग देख सकते हैं, तो ये सारी आवाज़ें हैं। झमाझम, झमाझम ये बारिश की आवाज़ है। उसके बाद टप टप, ये भी बारिश की आवाज़ है ना। अच्छा। और आंगन में छप छपाका। आंगन में छप छपाका कैसे होता है? जब जैसे ही हम लोग आंगन में पैर रखते हैं तो पानी में छप छपाका होता है ना। तो ये भी बारिश से संबंधित आवाज़ लिखी गई है। और क्या होता है बारिश में? देखो, गीला हो गया बिस्तर, अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल। तब जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है और घर में भी टपकने लगेगा तो अम्मा की साड़ी, लोगों के कपड़े वगैरह जो होते हैं वो गीले होने लगते हैं। और ऐसे ही में कवि ने बताया कि दादी का कंबल भी गीला हो गया। अब गीला होने के बाद क्या हो जाएगा? गीला और सर्द हो गया पूरा शहर, लेकिन मेरे पास है छाता।
छाते के भीतर मैं और सलीम बिल्कुल सूखे और गर्म। तो यहाँ समझने की बात है कि जो भी चीज़ें भीगी होंगी, जो चीज़ भीगी होगी वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी गीला और सर्द। और जो भी चीज़ सूखी होगी, है ना, वो हो जाएगा सूखा और गर्म, जो भीगा नहीं है, जिस पर बारिश की बूंदें नहीं पड़ी हैं, है ना। तो यही कवि बता रहे हैं कि भाई इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि सारा शहर जो है वो गीला और सर्द हो गया। लेकिन यहाँ पर इस बच्चे के पास में क्या है, इस बच्चे के पास में एक छाता है। उस छाते के भीतर में वो खड़ा है और साथ में एक सलीम नाम का एक और बच्चा खड़ा है। तो ये दोनों गीले नहीं हैं, है ना, जो गीला नहीं है वही होगा सूखा और गर्म। तो ये देखा हम लोगों ने। ओके, अब आगे की लाइंस पढ़ते हैं। आगे की लाइंस में और क्या चीज़ें हैं। ओके, अब आगे क्या हुआ कि इस कविता में कुछ और भी बच्चों को शामिल कर लिया गया है, कुछ और भी बच्चों को बुला लिया गया है। देखो कैसे होता है। मैंने छाते में टिल्लू को भी बुलाया। अब टिल्लू बिल्कुल सूखा, मैं और सलीम कुछ गीले गीले से। तो क्या होता है ना कि भाई अब छाते की तो लिमिटेशन है, इतना बड़ा छाता है ये, इसमें दो लोग कंफर्टेबली आ सकते थे। अब तीसरा एक बच्चा जो है, उस बच्चे का नाम है टिल्लू, वो टिल्लू भी इस छाते में आ गया। तो टिल्लू तो बीच में है, छोटा सा है, तो वो सूखा सूखा सा, और ये जो दोनों हैं, है ना, ये थोड़ा सा गीले गीले से, इधर से थोड़ा सा पानी आने लगा, इधर से थोड़ा सा पानी आने लगा। अब आगे और क्या रोचक होने वाला है इस कविता में, अभी हम अगले पेज में देखेंगे। वैसे कुल मिलाकर के ये कविता बड़ी मज़ेदार सी है। अब देखो यहाँ पर बच्चा क्या बोलता है कि मैंने दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया, है ना। चाचा जी का नाम है दयाल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है। और क्या मांगा, बड़ा छाता मांग लिया। अब सब छाते के अंदर तो देख सकते हो कि ये एक बड़ा छाता है ना। अब इसमें कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, सो देर आर 5 किड्स। इतना बड़ा छाता होता है क्या, कुछ छाते बड़े होते तो हैं। तो अब सब छाते के अंदर 3 लोग पहले से थे, फिर लता और मोनू भी आ गए, बड़ा छाता पड़ गया छोटा। तो जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है छाते के अंदर में, तो लगता है कि छाता छोटा हो गया, और जब बच्चे कम खड़े थे छाते के अंदर में तो लगता था कि छाता बड़ा है। दयाल चाचू से और बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर, है ना, सलीन और सनत भी आ गए। अब बड़ा छाता पड़ गया छोटे। तो यहाँ देखो, काउंट करो, हाउ मेनी किड्स आर देयर इन दिस अम्ब्रेला, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच्चे, है ना। पहले 5 बच्चे थे, फिर 7 बच्चे हो गए। तो जब बड़ा से बड़ा छाता हो, उसके अंदर में 7 बच्चे खड़े हो जाएंगे, तो छाता तो छोटा हो ही जाएगा। दयाल चाचू से बहुत बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर कुछ और बच्चे जो इसमें शामिल हो गए, वो है सोनू, हमीद, हरमीत, सब के सब आ गए। बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया छोटा, है ना। तो अब कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बच्चे एक छाते के अंदर। तो छाता तो छोटा हो ही जाएगा ना, क्योंकि छाते की लंबाई, छाते की चौड़ाई तो अपने आप नहीं बढ़ती, लेकिन उसके अंदर पानी से भीगने से बचने के लिए बच्चों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। और ये जो लेखक हैं जिसके स्वरों में ये कविता कही गई है, वो बार बार अपने दयाल चाचू से एक बड़ा छाता, उससे भी बड़ा छाता, उससे भी बड़ा छाता मांग करके लाते हैं। और जब उसमें कुछ और बच्चे शामिल हो जाते हैं तो ये छाता फिर से छोटा हो जाता है। ये आखिरी पेज है इस कविता का। अब देखो इसमें क्या बात होती है। तो दयाल चाचू से बहुत बड़े छाते से बहुत बहुत बड़ा छाता दो, ऐसा मांगा लेखक ने, है ना। कैसा छाता, बहुत बहुत बड़ा छाता। दयाल चाचू ने कहा कि इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं।
तो अब लेखक ने कहा कि बड़ा होकर के मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा। कितना बड़ा? आसमान जितना बड़ा, है ना, जो बारिश में पूरे शहर को छुपा लेगा। टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हामिद, हरमित, सलीन और सनत सब होंगे छाते के भीतर। और जब छाते के भीतर होंगे तो वो गीले नहीं होंगे पानी से, तो कैसे होंगे? सूखे और गर्म होंगे। और बारिश होती रहेगी और बारिश की आवाज़ आती रहेगी, झमाझम बारिश, घर में टप टप, आंगन में छप छपाका। ओके, तो देखो इसमें ना बच्चे के रूप में लेखक का हृदय कितना बड़ा है ना। लेखक चाहते हैं कि इतना बड़ा छाता हो जिसमें मैं पूरे शहर को बचा सकूं बारिश से, कि इतना बड़ा छाता हो जिसमें पूरे शहर को के लोगों को बारिश से बचाया जा सके। तो बच्चों का मन ऐसा ही होता है, लेखक का मन भी ऐसा ही है ना। वो चाहते हैं कि काश कि इतना बड़ा छाता हो कि मैं शहर के सारे लोगों को बारिश से, इस झमाझम बारिश से, गीले होने से बचा सकूं। ओके, तो हम लोगों ने ये कविता पढ़ ली। कविता के लेखक हैं मनोज कुमार, जिसमें एक बच्चे के मन की बातें बताई गई हैं कि कैसे एक बच्चा जब देखता है कि लगातार बारिश हो रही है तो छाता लेकर के निकलता है, और जो भी बच्चा उसे दिखता है उसे वो अपने उस छाते के अंदर समेट लेता है ताकि वो गीला ना होने पाए। और हम लोगों ने देखा कि पहले 2 लोग थे, फिर उसके बाद 5 हुए, 7 हुए, 10 हुए। अब उस बच्चे के मन में ये इच्छा हुई कि काश कि इतना बड़ा छाता होता कि मैं पूरे शहर को बारिश से भिगोने से बचा पाता। यहाँ देखो, है ना। तो इस चित्र में हम लोग क्या देख रहे हैं? इस चित्र में ये होंगे दयाल चाचा, ये हैं दयाल चाचा। ओके, हाँ, ये। अब हम लोग जल्दी जल्दी से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ओके, थोड़ी जगह बना ली मैंने यहाँ पे बातचीत के लिए। ये तो ओरल क्वेश्चंस हैं, इसे पहले सॉल्व कर लूँ। बारिश से जुड़े अपने अनुभव बताइए। तो बच्चों, इसमें आपको अपने मन की बात लिखनी है। अगर आपने कभी बारिश देखा है, बहुत सारी बारिश देखी होगी आपने, तो उसमें कैसा लगता है, और कभी इसी तरह का कुछ मज़ेदार सीन रहा हो तो वो लिखना है। आप बड़े होकर के क्या बनना चाहेंगे? तो इसमें भी बच्चों को अपने मन की बात लिखनी है। सब बच्चे अलग अलग चीज़ें बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, है ना, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, तो कोई पुल बनाने वाला इंजीनियर बनना चाहता है, कोई रॉकेट का साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई पेंटर बनना चाहता है ना। तो सब अपने अपने मन की बात लिखेंगे। आप चाहो तो कमेंट में भी मुझे लिख करके बताओ, कमेंट में लिखो कि आप क्या बनना चाहते हो, तो मैं कभी उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बना करके डालूँगा कि ये बनने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। लिखना ज़रूर, मुझे तुम्हारे कमेंट का इंतजार रहेगा। क्या सचमुच में कोई इतना बड़ा छाता बना सकता है कि पूरी दुनिया के बच्चे उसमें आ जाएं? नहीं, नहीं हो सकता। छाते में ऐसा क्या होता है कि हम बारिश में भी गीले नहीं होते, है ना। छाते में क्या होता है ऐसा? तो इसका उत्तर है कि ना, उसमें ना उसके जो कपड़े होते हैं वो नायलॉन के होते हैं। नायलॉन की सीट होती है जो पानी को रोक लेता है, पानी को आर पार नहीं जाने देता।
वो खास तरह का कपड़ा होता है, नायलॉन, है ना। ये नायलॉन और पॉलिस्टर, ये दो जो कपड़े होते हैं ये एक्चुअली में नेचुरल नहीं होते, ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। और इनमें ये ख़ास बात होती है कि ये हवा को और पानी को रोक सकते हैं, इसीलिए वो छाता हमें पानी से बचा लेता है ना। ओके, इसीलिए इन कपड़ों के ना छाते बनते हैं, पैरासूट बनता है, इसके अलावा रेन कोट भी बनता है। ओके, तो ये सारे सवाल तो हो गए। अब थोड़े से और सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। हर बार छाता क्यों छोटा पड़ता था? क्योंकि बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही थी, और छाता तो बड़ा होगा नहीं, है ना, यही वजह थी। हर बार बड़ा छाता कौन देते थे? दयाल चाचा, ये उत्तर है। ओके, इस कहानी में आए सभी बच्चों के नाम लिखिए। ओ, तो इसके लिए तो आपको चैप्टर में पीछे जाना होगा, फिर भी मुझे कुछ नाम जो याद हैं मैं लिखता हूँ। सनत, गुरमीत, हरमीत, मोनू, लता, सलीम। ओके, अब मैं सोचता हूँ कि ये नाम ज़रा सा देख ही लेते हैं ना हम लोग पलट करके। ओके, तो सलीम पहला बच्चा है, सलीम। फिर उसके बाद में आता है टिल्लू, टिल्लू। ओके, सलीम, टिल्लू, सलीन, सलीम, टिल्लू, सलीन। अच्छा, हामिद, हामिद। यहाँ पे सारे बच्चों के नाम लिखे हैं तो वो नाम हम लोग लिख लेते हैं। तो एक्चुअली में गुरमीत नाम का बच्चा नहीं है इसमें, बच्चे का नाम है हरमीत। राकेश, सोनू, है ना। अम्मा, चाचू, तो ये तो सलीन, सनत। टिल्लू, टिल्लू का नाम लिखना ज़रूरी है। तो इतने सारे बच्चे हैं जो इस छाते के नीचे आ गए थे। हामिद, छाते के अंदर के बच्चे, छाते में आए बच्चे। लो, तो ये सवाल भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब देखूं अगला सवाल क्या है। बारिश में क्या क्या गीला हो गया था? तो थोड़ी सी जगह बना करके मैं यहाँ लिखता हूँ इस सवाल का जवाब। बारिश में घर, अच्छा है ना, अम्मा की साड़ी, उसके बाद दादी का कंबल, और आखिर में तो लिखा कि सारा शहर ही गीला हो गया था। जी, चलो तो अब आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ी और जगह बनाते हैं। खेल खेल में जवाब देना है। वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो कैसी ध्वनि सुनाई देती है, कैसी आवाज़ आती है? तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था,
है ना। आंखें बंद कीजिए और बाएं हथेली खोल करके रखिए। दाएं हाथ की तर्जनी से बाएं हथेली पर बजा करके देखिए। फिर से 2 उंगलियों से बजा करके देखिए। फिर से 3 उंगलियों से बजा करके देखिए। और फिर 4 उंगलियों से बजा करके देखिए। तो ये काम खेल खेल में करना है, ये एक्टिविटी वर्क है। सो यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, खुद से करके देखो। जो तुम्हारा अनुभव होगा वो तुम ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो अगला सवाल और क्या है। शब्दों का खेल। तो हम लोग शब्दों का खेल भी एक बार खेल ही लेते हैं। हर बार बड़ा छाता छोटा पड़ जाता था। बड़ा और छोटा, इन दोनों शब्दों के अर्थ एक दूसरे से विपरीत हैं, जैसे कि दिन और रात। तो इसमें हम लोग क्या सीख रहे हैं? विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द, इसको उल्टे अर्थ वाला शब्द भी बोलते हैं, है ना, के शब्द। और जानते हो इसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड होता है वो कहलाता है एंटोनिम्स। ये चलो तो बनाते हैं। नीचे दिए गई तालिका में शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द ढूंढ करके निकालते हैं। ऊपर, ऊपर का होगा नीचे, निकाल लिया। अंदर, अंदर का होगा बाहर। एक, एक का क्या हो सकता है? एक का तो अनेक होना चाहिए, अनेक, मिल गया। अंधेरा, अंधेरा का होगा उजाला, गुड। दाएं, दाएं का होगा बाएं, ये भी ढूंढ लिया हम लोगों ने। रात, रात का दिन। दूर, दूर का होगा दूर का होगा करीब या नज़दीक, है ना। दूर, दूर का तो गीला, गीला का तो मिल गया मुझे, गीला का है सूखा, है ना। ओके, दूर का नज़दीक, नज़दीक दिख रहा है इसमें कहीं क्या? पास, ये, अरे वाह। तो आज हम लोगों ने विपरीतार्थक शब्द सीख लिए, है ना। उल्टे अर्थ वाले जो शब्द होते हैं वो सीख लिए, और हम लोगों ने ढूंढ भी लिया। आप जल्दी जल्दी से इसे लिख दो। नीचे, बाहर, एक का अनेक, है ना। अंधेरा, उजाला, ओके। दाएं का था बाएं, रात का दिन, दूर का पास, और गीला का सूखा। इंटरेस्टिंग है ना। तो जब भी आप कुछ विशेषण शब्द देखते हो, है ना, कौन से वाले शब्द? विशेषण, तो उसके उल्टे अर्थ वाले शब्द भी सीखा करो। ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हम लोग अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो चलो पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं। दिन में सूरज, रात में तारे दिखते हैं। सच बोलें, झूठ नहीं। ऊपर आकाश और नीचे धरती है। तो एक्चुअली में ये भी विपरीतार्थक शब्द है ना, उल्टे अर्थ वाले शब्द। कैसे? देखो यहाँ पे लिखा है ना, दिन में सूरज, तो दिन का अपोजिट हो गया रात। सच का अपोजिट हो गया झूठ। ऊपर का अपोजिट हो गया नीचे, है ना। तो आसान है ना विपरीतार्थक शब्द ढूंढना, बनाना, सीखने चाहिए आपको। एग्ज़ाम्स में इसको लेकर के क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपको कुछ शब्द दिए रहेंगे और आपको उसके सामने में उसके विपरीतार्थक शब्द लिखने होते हैं।
हाँ, अब ये है नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से 5 से 6 वाक्य लिखे। तो वाक्य बनाने हैं। मैं स्कूल से घर आ रहा था, अचानक बारिश शुरू हो गई। हो गई। ओके। झमझम बारिश। बारिश। मेरे पास छाता था। मैंने मित्र को छाते में बुला लिया। ओके। अच्छा, सहायता। मैंने उसकी सहायता की। किसकी सहायता की? मित्र की सहायता की। यह दोपहर का समय था। है ना। मैं स्कूल से घर छुट्टी होने पर लौट रहा था। तो देखो मैंने सारे शब्दों को इस्तेमाल कर लिया ना वाक्य में। लौट रहा था। ओके, गुड। अब यहाँ पर एक पहेली है, तो इस पजल को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं। पहेलियाँ तो बड़ी प्यारी होती हैं। ओके, इसके जवाब भी लिखने होंगे। और इन पहेलियों के लेखक हैं श्री प्रसाद जी, जो काफ़ी बड़े लेखक हैं, कवि हैं। तोते का प्यारा खाना है लेकिन मेरी सीसी है, इसका उत्तर दे सकते हो? यह तो बात जरा सी है। तो इसका उत्तर है मिर्ची, है ना, हरी मिर्ची। चलती ही रहती है हरदम, दिन हो चाहे रात, टिक 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 बोला करती, कहती है कुछ बात। तो इसका उत्तर है घड़ी। तो स्टूडेंट, इसके साथ में ही यहाँ पर हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा करके ख़त्म किया है। इसके साथ साथ में मैंने आपको सवालों के जवाब भी दिए हैं, समझाया भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, आप सब इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर अभी तक कोई कमेंट नहीं लिखा है तो जल्दी से उसमें एक प्यारा सा कमेंट लिखो ना। आने वाले समय में आपको और भी सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, है ना। और ये नहीं भूलना, क्योंकि भूलने की बात नहीं है। मैंने ना नेक्स्ट क्लास, जो आपकी अगली क्लास है 3rd क्लास, उसके भी सारे वीडियो बना करके रखे हुए हैं। इसके वीडियो भी अवेलेबल हैं आपके इस चैनल पर। तो जल्दी मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।